जी हाँ दोस्तों, तो ममता का क्षमता दिखाने वाली सयोनी घोष हुई लापता। दीदी का बुरे वक्त में साथ छोड़ बीजेपी से कर ली डील। अभिषेक के उड़े होश, बीजेपी में होने जा रही हैं शामिल, अपने साथ सबको ले जा रही हैं। ये तो गजब हो गया, शाह का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब पश्चिम बंगाल में अपने सबसे बड़े दांव पर पहुंच चुका है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त क्या दीदी का किला ढह रहा है? भाई पूछिए मत। भाई सयोनी घोष जैसी तथाकथित दूसरी ममता का गायब होना सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े सियासी धमाके की आहट है? सयोनी घोष की जबान जो कि रुकती ही नहीं थी चुनाव के दौरान, क्या बीजेपी, क्या शाह साहब, क्या मोदी जी, सबको लपेट दिया। कहां है दोस्तों? टीएमसी के अंदर मची है भगदड़। ममता बनर्जी के हाथ से फिसलती जा रही है अपने ही पार्टी की डोर। क्या वाकई ममता के सिपाही बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी में अपना वो भविष्य देख रहे हैं? क्या वाकई ममता का करियर खत्म, राजनीति खत्म, तो अब वो अपना नया रास्ता तय कर रहे हैं? दोस्तों, टीएमसी की इस डूबती नैया का पूरा सच अभिषेक बैनर्जी देख हुए बेचैन। शाह और बीजेपी का खेल, ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली टीम को एक एक करके तोड़ने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल, आखिर सयोनी घोष कहां है? वही सयोनी घोष जो चुनावी मंच पर ममता बनर्जी के लिए सबसे आक्रामक प्रचार करती थी, जो बीजेपी पर सबसे तीखे हमले बोलती थी, उनका अंदाज सबसे निराला था, खुद को दीदी का राजनीतिक सिपाही बताती थी। आखिर बंगाल की राजनीति के सबसे मुश्किल दौर में उनकी मौजूदगी क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर 30 तारीख के बाद कोई पोस्ट नहीं है। 58 विधायक अलग रास्ता चुन चुके हैं। 20 से ज्यादा सांसदों का जाना माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ तय है। सवाल उठ रहा है, क्या सयोनी घोष भी उसी रास्ते पर हैं? खामोशी बताती क्या है? बताते हैं लास्ट तक। आखिर कहां है ये, किसके टच में है, क्या डील है इनकी? राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, आखिर टीएमसी सांसदों को क्या हो गया है? ममता की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। विधायकों ने तो कर ही दी बगावत। आखिर टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है? टीएमसी सांसद तो गायब होने की रेस में सबसे आगे हैं, खासकर सयोनी घोष। चुनाव प्रचार में ममता की क्षमता का डंका बजाती थकती नहीं थी। क्या क्या नहीं किया। आज उनकी एक झलक पाने के लिए हम आप तरस गए हैं। दोस्तों, चुनाव में मैडम गाना गा रही थी, वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ। अब जनता ने नकारा, या कथित आप बीजेपी का खेल जैसा भी नकारा, न छोड़ोगे साथ का वादा करने वाली सयोनी घोष ने बुरे वक्त में अपने ही आइडियल ममता बनर्जी को ऐसे छोड़ दिया कि जैसे दुश्मन को भी कोई ना छोड़े। दोस्तों, वही सयोनी घोष हैं जिन्होंने मीडिया के सेक्शन ने दूसरी ममता बताया। लोग सयोनी के प्रचार करने के तरीके, इनके बोलने का अंदाज, मोदी सरकार पर हमला दूसरी ममता बता रहे थे, ममता जूनियर। शायद अब सयोनी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो कहां हैं, किसके टच में हैं, अपने साथ किसको किसको ले जा रही हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। आप लगातार घटनाक्रम देख रहे हैं तब से ही। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ, उसके बाद किस तरह ममता बनर्जी ने एक एक्शन लिया और उस एक्शन ने पूरी टीएमसी को तोड़ दिया। अब आज की खबर देख लीजिए। शुक्रवार को एक विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई। 8 विधायक, 6 सांसद। पिछली बार की विधायकों की बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। इस बार यह आंकड़ा और कम हो गया। ममता कहीं जाती हैं, कोई उनके साथ नहीं रहता। ममता धरना करती हैं, कोई ममता प्रदर्शन करती हैं, ममता कहीं लोगों के साथ सड़कों पे जाती हैं। कदम से कदम मिलाने वाले अब दूर हो गए। दोस्तों, 80 में से 58 विधायकों ने बगावत करके अपना नया नेता विपक्ष चुन लिया अपने हिसाब का। दोस्तों, इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टीएमसी में लोकसभा सांसदों की बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। कुल 29 लोकसभा सांसदों में 23 सांसद बागी विधायकों के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। आशंका 6 जून
दलबल विरोधी कानून के तहत 2/3 आंकड़ा 22 है। वहीं राज्यसभा सांसदों की बात करें तो यहां पार्टी के पास 13 सांसद हैं। संसद के दोनों सदनों में टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। इसमें लोकसभा में 28, राज्यसभा में 13 सांसद हैं। ऐसे में टीएमसी के बाद 20 सांसद अगर साथ छोड़ देते हैं टीएमसी का, तो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका होगा, जो विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अपने पार्टी के अंदर बगावत का सामना कर रही हैं। दोस्तों जानते हैं विधायक, सांसद, नेता क्या सोच रहे हैं कि हो गया ममता बनर्जी 3 बार 15 साल मुख्यमंत्री, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? 75 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है, उनके साथ हमारा भविष्य भी खतरे में है। तो सांसदों को अपना भविष्य दिख रहा है और इस खेल में बीजेपी बड़ा तगड़ा गेम करती है, पता भी नहीं चलता, आंख बंद डिब्बा गायब। और ये खेल कोई बीजेपी से सीखे। दोस्तों अगर टीएमसी के संसदीय दल में फूट पड़ती है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी हार होगी। और संभवतः कोई बोल नहीं रहा है, सायोनी घोष जैसी बोलने वाली चुप है, सोशल मीडिया मानो नेट खत्म हो गया है, महुआ मोइत्रा अता पता नहीं, गिना चुना फॉर्मेलिटी, यूसुफ पठान बगावत कर रहे हैं। दोस्तों सांसदों का दूसरा सबसे बड़ा गुट वहां होने वाली बगावत, वहीं बगावत होने वाली टीएमसी और विपक्ष दोनों के प्रभाव को बुरी तरह से कमजोर कर देंगे। हालांकि बंगाल में टीएमसी विधायक दल पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका है, सांसद भी बंटने वाले हैं। विधायक ऋतभरत बैनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों के एक बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल घोषित कर ही दिया है। अब ममता वो लड़ाई लड़ रही है कानूनी, वो दाव पेच मिलेगी जीत या हार। अब देखिए इस गुट ने ऋतभरत बैनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया है, विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी भी हासिल कर ली है। दोस्तों इन सब के बीच अब ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यहां भी देखिए एक सांसद ने बगावत कैसे कर दी। ममता बनर्जी कहा जा रहा है लोकसभा जाना चाहती थी। मौजूदा समीकरणों के अनुसार ममता बनर्जी को लोकसभा पहुंचने के लिए किसी अपने सांसद से इस्तीफा दिलवाना होगा। सूत्रों की माने तो इसके लिए उन्होंने टीएमसी के बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान से कहा, लेकिन पठान ने इनकार कर दिया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा जाना ममता चाह रही थी, उन्हें झटका लग गया, सांसद सुन नहीं रहे, गायब हैं, उनके साथ नहीं है। यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से सांसद हैं, इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वहां उपचुनाव हो जाए, यूसुफ पठान इस्तीफा दे दें, ममता खुद कैंडिडेट बन जाएं। इसके लिए जब यूसुफ पठान से बात की गई तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। हाईकमान की बात नहीं मान रहे हैं सांसद। बहरामपुर में 50% दोस्तों और 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी। ऐसे में ममता का मानना है कि यहां से अगर वो चुनाव लड़ती हैं, उपचुनाव, तो एक तरह से सुरक्षित सीट होगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी यहीं लंबे समय तक सांसद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने हराया था। वो यूसुफ पठान क्रिकेट खेलते थे, ममता बनर्जी ने सांसद बना दिया और यूसुफ पठान भी बगावत के मूड में, एक के बाद एक। दोस्तों तृणमूल 1998 में अस्तित्व में आने के बाद अपने 28 साल के इतिहास में सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। टीएमसी के अंदर यह संकट केवल सत्ता से बाहर होने का नहीं, बल्कि नेतृत्व की लड़ाई है। एक छत के नीचे सबको लाने का सवाल है, जो कि मुश्किल लग रहा। अब तो बिखर गया, टूट गया, सारा सपना अधूरा रह गया। हालांकि असंतुष्ट विधायक अब खबर यह कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ममता के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का ध्यान अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की कोशिश पर केंद्रित है। हालांकि महाराष्ट्र का अगर उदाहरण देखें तो यह काम मुश्किल जान पड़ता है। पार्टी के ढांचे को तेजी से ढहना, विपक्ष के नेता का पद गंवाना, फिरहाद हकीम जैसे अहम नेता का इस्तीफा, इन सब ने ममता बनर्जी को काफी दबाव में डाल दिया है, क्योंकि वो अपने राजनीतिक संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष लगातार कर रही हैं। उधर महुआ मोइत्रा एक ऐसी सांसद ने कभी कभार फॉर्मेलिटी निभा रही हैं, बिल्कुल थोड़ा फॉर्म कह सकते हैं कि हैं। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर जो भाषा इस्तेमाल की वो बताती है टीएमसी अब एक तरह से रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। कहने के लिए महुआ का कहना है कि नेता इतने साल सत्ता में रहे, अब विपक्ष में बैठने का अभ्यास ही भूल गए। यानी चुनाव हारने के बाद भी कुछ नेताओं की समस्या विचारधारा नहीं, कुर्सी की ऊंचाई है। महुआ का तर्क कि जब तक सत्ता थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे विपक्ष की बेंच दिखाई दी, कुछ नेताओं को अचानक नया राजनीतिक
प्रेम मिल गया और ये बात टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तेजी से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मान के चलिए सायोनी चुप हैं, यूसुफ पठान बात नहीं मान रहे और सांसद आज की बैठक में पहुंचे नहीं, अधिकतर राज्यसभा चाहे लोकसभा। तो क्या बीजेपी से डील? क्या लगातार जांच एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग? कथित तौर पर सवाल। अभी हाल ही में सायोनी घोष पर प्रॉपर्टीज मामला, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर प्रॉपर्टीज का मामला, ईडी के छापेमारी की खबर। क्या सायोनी घोष बीजेपी के रास्ते? क्या अब ममता का क्षमता हवा हवाई? क्या अब शाह का क्षमता दिखाएंगी सायोनी? क्या बीजेपी के गुणगान गाएंगे सायोनी? सवाल बड़े हैं, इंतजार कीजिए, क्योंकि खामोशी कभी कभी कुछ और बयान करती है। फिलहाल की खामोशी सत्ता के सुर में सुर मिलाने वाली दिखाई दे रही है। राय दीजिएगा आप।